फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की भी तजवीज़ शामिल है। मुज़म्मिल साहब कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, जब 26वीं तरमीम पास हुई थी, 27वीं तरमीम की बाज़गश्त तो उसी वक्त हो गई थी कि 27वीं के लिए 26वीं का जिस आधी रात को 26वीं तरमीम पास हो रही थी, उस आधी रात को ही 27वीं तरमीम का जन्म हो रहा था। बेशक, ठीक है ना। ये आपने सही कहा, दुरुस्त फरमाया। जब आईनी बेंच बन रहा था तो आईनी अदालत जन्म ले रही थी और सबको नजर आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कोशिश क्या है। एक ट्रांजिशनल पीरियड है क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास 2/3 नहीं है, तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बिलाखिर मामलात आईनी अदालत की तरफ ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल में वो तो अनफिनिश्ड एजेंडा है 26वीं तरमीम का। आईनी अदालत जो 27वीं तरमीम में पूरा किया जा रहा है। गवर्नमेंट 26वीं तरमीम में आईनी अदालत बनाना चाहती थी, उस वक़्त बना नहीं सकी, तो अब 27वीं तरमीम में वो आईनी अदालत बनाने जा रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में आईनी अदालत बनने में कोई खबर नहीं है। हम सबको कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और इस हवाले से कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। अच्छा। ये तो मेरा मतलब ऑन द कार्ड्स था, सिर्फ मखसूस नशिस्तों का फैसले की इंतजार थी। नहीं, कल तक पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज दिया था क्या? और एक सवाल तो मैं आपसे ही कर लेती हूँ, कल तक आपकी भी स्टेटमेंट थी मुज़म्मिल साहब के कोई जल्दी नहीं है 27वीं आईनी तरमीम के लिए, हो जाएगा कुछ ही दिनों में, नहीं तो चलो बाद में, तो 2-3 दिनों में ये अचानक अज़रबैजान से ये ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए वज़ीर आज़म का ये सब कुछ कराना, उसके बाद काबीना, ये क्या समझ नहीं आ रहा। अभी भी मैं आपको बताऊं, 27वीं तरमीम की मंजूरी के साथ 28वीं तरमीम का जन्म हो रहा है मजीद। ठीक है ना, जैसे 26वीं तरमीम की मंजूरी के साथ 27वीं तरमीम का जन्म हो रहा था, इसी तरह 27वीं तरमीम की मंजूरी के साथ 28वीं तरमीम का जन्म होगा। और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे जो अचीव करने, जो 27वीं तरमीम में पूरे नहीं हुए, जैसा कि एनएफसी है, जैसा कि वफाक में डेवोल्यूशन है, जैसा कि 18वीं तरमीम का रोल बैक है, जैसा कि और मैजिस्ट्रेसी निज़ाम है, जैसा कि एजुकेशन और पॉपुलेशन को फेडरल के गिर्द करना है, जैसा कि और बहुत से काम जो इस 27वीं तरमीम में प्रपोज थे और नहीं हो सके, वो 28वीं तरमीम में किए जाएंगे। अच्छा, हम तरमीम खेलते रहेंगे। लेकिन एक एजेंडा है, एक पूरा रोड मैप है गवर्नमेंट का जो उसने 26वीं तरमीम में सामने रखा कि मैं ये तरमीम करना चाहती हूँ। ठीक है, अब वो एक मरहले में हो जाए, 2 मरहले में हो जाए, 3 मरहले में हो जाए, 4 मरहले में हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट वो सारी तरमीम करना चाहती है। बेस तो 26वीं तरमीम बन गई, अब आहिस्ता आहिस्ता मामलात दूसरी तरफ जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों वाली बात कर रही हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम में जो बेस बन गई बड़ी कामयाबी तो थी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जुडिशल कमीशन का क़याम और मखसूस नशिस्तें जो गवर्नमेंट को हासिल हुई। तो 26वीं तरमीम से गवर्नमेंट बहुत मुस्तहकम हुई, पार्लिमान मुस्तहकम हुई, निज़ाम मुस्तहकम हुआ, और जो निज़ाम के इर्द गिर्द की आसराइयाँ थीं कि ये चलेगा नहीं चलेगा, वो सब ख़त्म हो गया। आज कोई ये नहीं कह रहा कि ये निज़ाम गिर जाएगा, आज कोई ये नहीं कह रहा कि ये निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार है। बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई कि निज़ाम इससे एक्सपोज भी हुआ है। तरीके साहब की बात कर लें, वकला की बात कर लें, या हुकूमत की अपने अंदर पीपल्स पार्टी के लोगों की, मौलाना साहब की, बहुत से लोगों ने इस पर एतराज़ भी उठाए। वकला में तो देखें, अभी बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन जो है वो ग्रुप जीत गया जो 26वीं और 27वीं तरमीम के हक में था, और वो उनके खिलाफ बातें कर रहा था। वो उन साहब भी जीत गए और सुप्रीम कोर्ट बार भी जीत गए। और 27वीं तरमीम रुकी ही वकला के इलेक्शन की वजह से हुई थी कि उसके अगर वो, मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हामिद खान या ILF जीत जाती तो शायद 27वीं तरमीम और ताखीर का शिकार हो जाती। गवर्नमेंट ने एक हिकमत अमली के तहत 27वीं तरमीम पर गुफ्तगू बंद रखी जब तक वकला के इलेक्शन हो गए, उसके बाद इसको पटारी में से निकाला। लिहाजा मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद वकला की सियासत में हुकूमती ग्रुप जीता है तो आप नहीं कह सकते रिएक्शन है। रिएक्शन होता है तो इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। वो तो इस्लामाबाद से भी जीते हैं। लेकिन टेक्निकल बात मैं ये समझता हूँ कि आईनी अदालत के बनने से जो पाकिस्तान में एक जुडिशल एक्टिविज्म और अदलिया की जो सियासत थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अदलिया को इस तरह इस्तेहकाम मिलेगा आपको लगता है? मेरे ख्याल में जुडिशल एक्टिविज्म तो छोड़ दें, मेरे ख्याल में जुडिशल एक्टिविज्म ख़त्म हो जाएगा।
آپ پہلی بات یہ سمجھیں کہ پاکستان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم بہت تھا.